जय हिंद। आज का ये वीडियो वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो एलपी सीबीटी 2 का परीक्षा दिए हैं और उनका ट्रेड में पॉइंट नंबर कम आ रहा है, 0.5 नंबर कम आ रहा है, 1 नंबर कम आ रहा है, 1.5 नंबर कम आ रहा है, आधा नंबर कम आ रहा है। साथ ही साथ ये वीडियो उन भाइयों के लिए भी है जो ट्रेड में पास हैं लेकिन उनका पार्ट ए में जो 100 नंबर वाला पेपर हुआ था उसमें 55 नंबर, 56 नंबर, 57 नंबर, 58 नंबर, 60 नंबर, 62 नंबर, 64 नंबर आ रहा है। किसी किसी का 65, किसी किसी का 67 आ रहा है। और वो लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि हमको सीबैट यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं सभी लोगों को स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सारे भाई बंधु, मैं जो चीज़ समझा रहा हूं समझिएगा। कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि सर ट्रेड में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो मैं एक बात बताता हूं। कोई एग्जाम एक से ज़्यादा डेट में होता है या एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तभी नॉर्मलाइजेशन होता है। पहली बात आप ये समझिए। दूसरी बात ये समझिए कि आप मान लीजिए फीटर ट्रेड से हैं, ठीक है, फीटर ट्रेड से हैं, या आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, या आपका एनीबॉडी कोई भी ट्रेड है, ठीक है, और आपका जो बोर्ड है वो मान लीजिए आप रांची बोर्ड है, ठीक है, रांची बोर्ड है, ठीक है, रांची बोर्ड है आपका, ठीक है, आपका बोर्ड रांची है। मान लीजिए आपके रांची बोर्ड में फीटर वालों बच्चों का संख्या ज़्यादा नहीं बल्कि कम है और 2 शिफ्ट में परीक्षा हुआ है एलपी सीबीटी 2 का 28 जुलाई को। ये बात सभी को पता है कि 28 जुलाई को 2 शिफ्ट में परीक्षा हुआ है। मान लीजिए फीटर ट्रेड का बच्चा कम है, इनका एक ही शिफ्ट में सभी लोगों का परीक्षा हो गया, तो फिर इस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ऐसे स्थिति में नॉर्मलाइजेशन होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और आपका बोर्ड रांची है और 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ज़्यादा बच्चा है, तो ज़्यादा बच्चा है और इनका शिफ्ट 1 में भी परीक्षा लिया गया, शिफ्ट 2 में भी परीक्षा लिया गया। ये एक ट्रेड में परीक्षा नहीं दे पाए हैं, मतलब अट ही नहीं पाए, मतलब एक ट्रेड में एक शिफ्ट में ये पूरे बच्चे नहीं आ पाए, तो इनका 2 शिफ्ट में करवाया गया। तो इस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो आप उम्मीद करके चलिए कि ट्रेड में नॉर्मलाइजेशन होगा भी और नहीं भी होगा, इसमें स्पष्ट नहीं कहा जाएगा। लेकिन जिनका नंबर ट्रेड में 0.5 कम है या 1 नंबर कम है, 1 नंबर, 0.5 नंबर, 1.5 नंबर से रिजल्ट नहीं होता है, उनका रिजल्ट होने का चांस होगा। क्यों होगा? क्योंकि कभी कभी 1 सवाल या 2 सवाल या 3 सवाल कभी कभी गलत रहता है जिसको बोर्ड इग्नोर कर देता है, और फिर क्या करता है कि जब वो चेक करता है और उसको गलत मिलता है तो सभी बच्चों को नंबर दे देता है, क्योंकि गलती तो उसकी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बॉर्डर लाइन पे होते हैं, जिनका आधा नंबर 1 नंबर से रिजल्ट नहीं होता है, वो पास हो जाते हैं। ये बात को आप समझ गए। अब समझिए दूसरा बात। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मेरा तो 56 नंबर ही है, मेरा तो सर 58 नंबर ही है, मेरा तो सर 65 नंबर ही है, मेरा तो सर 65 नंबर ही है, हम साइको की तैयारी करें कि नहीं करें, जो लोग ये कह रहे हैं उनको मैं डायरेक्ट बताता हूं कि आप तैयारी करें, आपको तैयारी करना चाहिए। उनका कहना है कि सर मेरिट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि ये जो साइको है ना, ये गेम चेंजर का काम करता है। आप ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, साइको इज ए गेम चेंजर। क्यों गेम चेंजर है? क्योंकि देखिए, एक सीट पे 8 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, उसमें कौन बच्चा फेल करेगा कौन बच्चा पास करेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात फिक्स है कि उसमें से एक ही बच्चा को चुना जाएगा, 7 विद्यार्थी फेल होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनका नंबर बहुत ज़्यादा है वो गलत गाइडलाइंस में जा करके फेल हो जाते हैं, और जिनका नंबर कम है उनको अच्छे शिक्षक मिल जाते हैं, वो पास हो जाते हैं। ये बात देखने से समझ में नहीं आएगा, सारे शिक्षक देखने में अच्छे ही होते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि रियलिटी में कौन आपके साथ कितना लगाव रखते हैं और कौन आपको कितना अच्छे से पढ़ाते हैं। ये बात आप समझ गए, ठीक है। अगर आपका नंबर कम है तो आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका नंबर 58 है और आपका बोर्ड है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली आपका बोर्ड है, या पटना आपका बोर्ड है, और आपका ट्रेड मान लीजिए है
ये फीटर ट्रेड है, मान लीजिए फीटर ट्रेड है, मान लीजिए आपका ट्रेड फीटर है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि आपके फीटर ट्रेड वाले बच्चे आपके इस दिल्ली या पटना बोर्ड में कितने थे? क्या आपको ये पता है कि आपके फीटर ट्रेड वाले जो बच्चे हैं, यानी आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड के जो बच्चे हैं वो कितना इस बोर्ड में पास हुए हैं? आपको मालूम है? नहीं मालूम है ना, किसी को नहीं पता है। तो एक बात आप मुझे बताइए कि आपका जो 58 नंबर आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि नंबर कम है कि ज़्यादा है, हम तैयारी करें कि नहीं करें। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 58 नंबर जो आपका आया है यही सबसे ज़्यादा नंबर है, और आप सोचिएगा 58 नंबर मेरा कम है, 58 नंबर मेरा तो जो आया है वो कम ही है, और आप तैयारी ही नहीं करेंगे। तो आप बता दीजिए, जब मैदान में उतरेंगे नहीं, जब एक पहलवान के साथ लड़ेंगे नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? आपको लगता है कि मेरा तो 58 नंबर ही है, मेरा 65 नंबर ही है, क्या पता आपका डीजल मैकेनिक ट्रेड है और आपके बोर्ड में आपके ट्रेड्स का सबसे हाईएस्ट नंबर वाला स्टूडेंट आप ही हो। ये बात आप नहीं समझते हैं, और आपको लगता है तैयारी करें कि तैयारी नहीं करें। और इस कंडीशन में आप जो है एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, ऐसे ही किसी टीचर का क्लास देख करके, किसी टीचर का सेट प्रैक्टिस करके, अच्छा टीचर से नहीं पढ़ते हैं, मेहनत कस के नहीं करते हैं, सोचते होगा कि नहीं होगा, होइबे नहीं करेगा। तो ये सही है? हम तो कहते हैं कि अखाड़े में जो भी है उसके साथ उतरिए, लड़िए, क्या पता कोई एक मिस्टेक वो करे और आप उसको पटकनियाँ दे करके जीत जाए। तो इन सभी चीज़ों को समझाना था, हमने समझा दिया। सिंपल सा बात याद रखिए, जो आपका ट्रेड है उस ट्रेड के कितने बच्चे उस बोर्ड में पास हुए हैं और किसका कितना नंबर आया ये आप नहीं जानते हैं। तो हो सकता है आपका जो नंबर है वही सबसे ज़्यादा नंबर हो, या हो सकता है आपसे जिनका ज़्यादा नंबर हो वो फेल कर जाए ट्रेड में, वो मेरिट से आउट हो जाए और आपका हो जाए। तो मेरे भाई, आप सभी लोग अगर ट्रेड में पास हैं तो जम करके तैयारी में लग जाइए। अब ऐसा भी एक बात मैं आपको बताता हूं, साइको आप सीखे रहिएगा तो अगला साल भी तो काम आएगा ना, एक बार तो आपको पढ़ लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि साइको आपको दीपक सर से पढ़ना चाहिए, यानी कि मुझसे पढ़ना चाहिए। ऑफलाइन में आकर के ज़्यादा अच्छा होगा, ऑफलाइन में पढ़ना चाहिए। मैं ऑफलाइन में जो लोग ऑनलाइन में 1200-1500 फी ले रहे हैं उनसे भी कम ले रहा हूं। मैं ऑफलाइन में 1100 रुपया फी ले रहा हूं, मात्र 1100 रुपया फी ले रहा हूं, और उस फी में मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं। ऑफलाइन में 5 पुस्तक से सेट प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं, उसके साथ साथ मैं आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठा करके सेट प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं, और अगर आपके पास रहने का व्यवस्था नहीं है तो मैं रहने का व्यवस्था भी दे रहा हूं। तो मेरे भाई, जब सब कुछ व्यवस्था मेरे पास है और कम कम फी में है तो फिर आपको ऑफलाइन आ जाना चाहिए। रिस्क मत लीजिए भाई, रिस्क लीजिएगा तो फिर आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। 2 साल 3 साल आपने मेहनत करके तब आप यहाँ तक पहुँचे हैं। चले आइए, बैच शुरू हो रहा है, अच्छे से पढ़ लीजिए। सारे लोगों का अपना अपना धंधा पानी चलाना है। बहुत लोग आपसे कहेंगे मेरा यूट्यूब पर वीडियो देख लो, जाके सेट प्रैक्टिस कर लो। मैं भी कहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन करना चाहिए सेट प्रैक्टिस, आप सेट प्रैक्टिस ऑनलाइन करते हैं तो फिर मेरा ही कर लीजिए। क्योंकि मैं 2025 में जो परीक्षा हुआ था ना साइको का, उसी के RDSO के पैटर्न पर 2026 में हमने जो प्लेटफॉर्म तैयार करवाया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है दीपक सर साइको। स्पेस मत दीजिएगा, दीपक सर साइको, दीपक सर PSYCHO, दीपक सर साइको.com आप अगर सर्च मार दीजिएगा मेरा वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको फ्री में कुछ टेस्ट भी मिलेगा, आप टेस्ट दे लीजिएगा, तब जाके आपको अगर ये अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा तो 600 रुपये का आपका ये कोर्स है। सॉरी, 600 का नहीं है, 599 रुपया का आपका ये कोर्स है। आप इस सेट प्रैक्टिस को ले लीजिएगा। इसमें 1000 से ज़्यादा आपको सेक्शनल और चैप्टर वाइज, सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ आप दीपक सर 10 अगर आप कूपन कोड डाल दीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट होकर के ये 540 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन सर मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पे मैं गाइड करने के लिए आपको नहीं रहूँगा, या कोई भी टीचर का ऑनलाइन मारिएगा तो गाइड करने के लिए नहीं रहेंगे। लेकिन आप मेरे पास आ जाइएगा ना, तो मैं आपको प्रॉपर ढंग से गाइड भी करूंगा और आपको इस बार फेल नहीं होने दूंगा। साइको में मैं किसी को फेल नहीं होने देता हूं। तो चलिए
हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।